हेलो, नमस्कार दोस्तों। देवड़ा कोचिंग क्लासेज बनाड़ जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आरबी लेगा एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि 1 से लेकर n तक की जो सभी प्राकृत संख्या हैं उन सब के योगफल का हमने एक फॉर्मूला लिखा था और हमने लिखा था जिससे 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। इस प्रकार के हमने क्वेश्चंस किए थे और उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला काम में लिया था, ये वाला n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसके ऊपर हमने काफी कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम ऐसा प्रश्न करते हैं जैसे 10 से 50 तक की संख्याओं का योग। क्या लिखा है मैंने? 10 से शुरू होना है और 50 तक आगे जाना है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। इसमें मैंने लिखा था n प्राकृत संख्याओं का योगफल, मतलब अगर पूछा कि 50 तक की जो प्राकृत संख्या है उनका योगफल ज्ञात करो तो वो ऐसे लिखी जाती थी 1, 2, 3। कहां तक लिखनी है वो आगे मायने रखता है, परंतु सभी की सभी संख्याएं जो है वो 1 से शुरू हो रही थी। ये वाला जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, 100 से 50 तक की संख्या, 10 से 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल बताना है। इसमें वो नहीं कि 1 से शुरू हो। इस क्वेश्चंस को हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला हो सकता है, जो हमारे पास दो संख्याएं दी हुई है आप उन दोनों का योग कर लो। दूसरा काम आपको ये करना है कि इस योग को आप गुणा करोगे इन दोनों के अंतर से, उसमें से आप घटा दो 1। क्या लिखा है? सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमारे पास जो भी नंबर दिए गए दोनों के दोनों, उन दोनों नंबरों को आप आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद में उन दोनों संख्याओं का अंतर करो और अंतर करने के बाद अंतर ये लिख दिया। अंतर भी कर लिया, अंतर में क्या करना है, ये वाला एक जो है प्लस का आप जोड़ देना और बट्टे में लिख देना 2। कैसे आ रहा है ट्राई करते हैं। देखिए, जोड़ना 50 और 10 हमारे पास हो जाएंगे 60। अंतर करना है दोनों का अंतर हो गया हमारे पास 40 प्लस 1, ये हमारे पास इसका भाग इसमें जाता है 30 बार। 1 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 4, 1230 हमारे पास आंसर आता है। इसी प्रश्न का हमारे पास में जो सेकंड मेथड है वो कौन सा है? देखिए, दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर हमें ये वाला याद ही नहीं रहे तो केवल पहले वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और उसकी सहायता से इसका आंसर निकालते हैं। देखिएगा, हमने लिखा था कि n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला ये होता है, मुझे चाहिए 10 से 50 तक की संख्याओं का योगफल। पहले तो मैं काम करूं 50 तक, कहां तक योगफल निकाल लूं? 50 तक। अगर 50 तक निकालूं उसमें से मैं 1 से लेकर के 10 तक माइनस कर दूं, उसमें का क्या कर दूं, माइनस कर दिया जाए हमारे पास में, तो बाकी का हमारे पास में आंसर बचेगा। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1 बट्टे 2, n प्लस 1 बटे 2। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है और आप देखोगे कि बड़ी वैल्यू में से जैसे ही छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसी आंसर के बराबर आएगा। आप कोई भी प्रश्न ऐसा ले सकते हैं जिसमें कोई एक संख्या से दूसरी संख्या तक जो संख्याएं आ रही है उन संख्याओं का टोटल का योगफल ज्ञात करना। एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिएगा, कोई भी एक संख्या है, जैसे लिखा हुआ है 15 से 70 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो।
कहाँ से शुरू करना है? 15 से, और कहाँ तक जाना है? 70 तक। तो मैं काम करता हूँ, पहले 70 तक निकाल लेता हूँ। ये रहा n प्लस 1/2 माइनस ये 15 वाला, कहाँ वाला? 15 वाला। तो ये 15 गुणा 15 प्लस 1/2, इसका भाग इसमें 8 बार, इसका भाग इसमें 35 बार। तो हमारे पास क्या बचेगा? ये तो बचेगा 120। यहाँ पर कितना बचेगा? 35 इंटू 71 करते हैं। देखिए ये 5 का 5, ये 3 और ये 35, 35 और 3 होते हैं 38, हासिल का 3, 21 और 3 हमारे पास में 24 हो जाएंगे। तो ये आया 2485। इसमें से मुझे 20 माइनस करने, 5 माइनस 0, 8 माइनस 2, 4 माइनस 1 और 2 का 2, 2360 हमारे पास में जो है इसका आंसर आया है। देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और भी लेके देख लेते हैं कितना हमारे पास इसका आंसर आता है। कोई भी एक संख्या है, जैसे कि 10 से 100 तक, क्या लिखा है? 10 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 100 तक। 100 तक के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, उसमें से हम 10 वाला माइनस कर देते हैं। तो 10 इंटू 11/2, ये तो हमारे पास आ गया 55, और ये हमारे पास ये लो इसका भाग लगा दिया, इसमें ये आ गया 5050 में से 55 घटाने तो 4995, ये हमारा इसका आंसर। कोई भी संख्या दी गई हो, ये हम ऐसा लिख सकता हूं, ए से बी तक, ए से बी तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। उसके अंदर हमने 2 तरीके देखे, जो तरीका आपको सही सूटेबल लगे उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।